हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सुपर टेट के लिए आज हम लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम पर। आपके सुपर टेट में और जो पाठ्यक्रम है वह इकोनॉमिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम पर चर्चा करनी है कि आपके सुपर टेट में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का क्या पाठ्यक्रम है, कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिलेबस में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज उसी हम लोग पाठ्यक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और फिर उसके हिसाब से नेक्स्ट कल से हम लोग क्या करेंगे, क्लास की शुरुआत कर देंगे। आप लोगों ने स्टडी 91 पर भरोसा करके क्लास को लिया है दोस्तों, तो गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन, क्वेश्चंस टॉपिक के सिलेक्शंस जो भी होंगे वह यहां से होंगे और बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वह पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमी के अंतर्गत आपको पता होगा, वहां लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, लेकिन वह चुनौतियां जरूर दिया है, लेकिन हम लोग पूरे की पूरी इकोनॉमिक्स को ही पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था के परिचय में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, और एक शब्द होता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, फिर देखेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। आपने पता पढ़ा होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के तमाम प्रकार होते हैं, जैसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद आप पढ़ते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, अनियोजित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो जितने भी प्रकार के इकोनॉमी होती है उन सबको पहले ही लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हम दूसरा लेक्चर्स पढ़ेंगे दोस्तों, वह पढ़ेंगे हम बैंकिंग का। दूसरा लेक्चर्स हम लोग किस पर बात करेंगे, बैंकिंग पर। और बैंकिंग में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्रीय बैंक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक में दोस्तों सबसे पहले हम बात किस पर करने वाले हैं, आरबीआई पर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर बात करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर लगभग 2 से 3 क्लासेस आपकी होंगी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा, मौद्रिक नीति का टॉपिक होगा। बेहतरीन टॉपिक है, एकदम जबरदस्त सा टॉपिक है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपके वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। कौन से बैंकों के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। वाणिज्यिक बैंक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर लेंगे। किसके बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर लेंगे, जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ, बैंकों का विलय, ये इंपॉर्टेंट है, जो विलय से संबंधित बात है। अभी हाल ही में आपको पता होगा पिछले साल बैंकों का विलय भी कराया गया। तो बैंकों के विलय से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो भी टॉपिक होगा, उन सब टॉपिक पर भी बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। एटीएम क्या होता है, एटीएम कितने प्रकार का होता है, बेसल मानक क्या है, कैसे है, तो एक एक चीज को बहुत ही क्लियर वेरीफाई करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से क्या कर सकें, अपनी तैयारी को कर सकें। अपने तैयारी को अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा सेगमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है। तो आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होगा। चलिए भैया, उसके बाद अगला टॉपिक हम जो लोग पढ़ेंगे वो महंगाई पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अपस्फीति, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। महंगाई जिसको बोलते हैं, महंगाई क्या है, मंदी क्या है, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना। महंगाई किसको कहते हैं, मंदी किसको कहते हैं, महंगाई के कितने प्रकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई के कितने प्रकार हैं, महंगाई क्यों आती है, महंगाई के कारण क्या है, ध्यान देना, यही है सबसे बड़ी समस्या। महंगाई के कारण क्या है, महंगाई का मापन कैसे होता है। सबसे बड़ी बात, महंगाई का क्या दोस्तों, महंगाई का मापन कैसे होता है। और मापन के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आएगी कि मापन कौन करता है, क्या
कौन मापन करता है महंगाई का? महंगाई से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवस्फीति क्या होती है, स्फीति क्या होती है, संस्फीति क्या होती है, विस्फीति क्या होती है? तो इन सब के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? इन सब के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्या होता है बाबू, प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यह आपको ध्यान देने वाली बात है। अब देखिएगा दोस्तों, अगला दो हुआ वह होगा राष्ट्रीय आय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। राष्ट्रीय आय में हम लोग बात करेंगे जीडीपी क्या होता है, हम लोग बात करेंगे जीएनपी क्या होता है, हम लोग बात करेंगे एनडीपी क्या होता है, हम लोग बात करेंगे एनएनपी क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या? इन सब के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे डेफिसिट, जिसको आप बोलते हैं मूल्यह्रास क्या होता है। क्या होता है? मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास के बारे में देख लेंगे। हम लोग देखेंगे दोस्तों साधन लागत क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो हो सकता है अभी भी आपको न समझ में आ रहा हो, तो अभी हम टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करें। जब हम एक एक चीज़ सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर देंगे, एक एक चीज़ जब हम सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो एक एक बात आपको समझ में आएंगी और आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी। चलिए भैया, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम लोग बात करेंगे। यह भी अपने आप में बहुत ही शानदार सा टॉपिक होगा, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है दोस्तों। अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कृषि का महत्व पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दोस्तों कृषि का प्रकार। जितने भी 7, 8, 10 प्रकार की कृषि होती है, चाहे खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, जायद की फसल हो, आपकी नकदी फसल हो, वाणिज्यिक फसल हो, जैविक खेती हो, झूम खेती हो, निर्वाह खेती हो, आपके जीएम जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलें हों, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर जो सब्सिडी देती है, और एग्रीकल्चर सब्सिडीज आप गवर्नमेंट कौन कौन सी सब्सिडी प्रदान करती है, साथ ही साथ कौन कौन सी सब्सिडी ऐसी हैं, क्या कौन कौन सी सब्सिडीज ऐसी हैं जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और WTO कौन कौन सी सब्सिडी का निर्धारण करता है। क्या भैया, कौन कौन सी सब्सिडी का निर्धारण WTO करता है। तो ये सब सारी सब्सिडीज को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आया? यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे बाबू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए भैया, अगला देखने का अगर हम लोग प्रयास करें, अगला क्या है, अगला बात करें दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे महत्व के बारे में, परिचर्चा होगी। हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, औद्योगिक क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फिर बात करेंगे औद्योगिक नीतियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र के बाद हम लोग बात किस पर करेंगे, औद्योगिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक नीति, समझ में आया? औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। और अगर हम लोग बात करने का प्रयास करें, तो हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक कंपनियां, जिसमें महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न श्रेणी 1, मिनी रत्न श्रेणी 2, तरह तरह की जो महारत्न कंपनियां हैं, तो सार्वजनिक कंपनी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है सार्वजनिक कंपनी। तो हम लोग सार्वजनिक कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। समझ में आया? महारत्न कंपनी, जिसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी, मिनी रत्न, मिनी 2, ये सब सारी चीजें जो भी होती हैं, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा एक एक टॉपिक, आपके सिलेबस को मैं बता रहा हूं, एक एक टॉपिक को इसी सीक्वेंस के आधार पर लेने का प्रयास करेंगे। और फिर बात करेंगे राजकोषीय नीति। दोस्तों राजकोषीय नीति में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में, और राजकोषीय नीति में ही आता है आपका कर
व्यवस्था। तो राजकोषीय नीति में कर व्यवस्था, कितने प्रकार के कर हैं? जैसे दोस्तों कर में आपके लिए दो प्रकार के कर होते हैं, आपको पता है। एक कर होता है आपका प्रत्यक्ष कर, दूसरा कर होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है? एक प्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स वगैरह के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? जीएसटी है। ठीक है। अब बजट में भी बजट के प्रकार देखने का प्रयास करेंगे। बजट कब पेश किया, किसने पेश किया, बजट का आय क्या होता है, आय में किसको शामिल करते हैं, बजट के व्यय में किसको शामिल करते हैं, बजट के जो ऐतिहासिक पहलू है कि बजट को सबसे पहले किसने पेश किया, कितनी बार पेश किया, सबसे अधिक बार किसने पेश किया। तो ये सब सारे ऐतिहासिक पहलुओं पर भी हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। बजट के ऐतिहासिक पहलुओं पर बहुत ही विस्तार से हम लोग क्या करेंगे भाई? चर्चा करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देखना और आपका ऑब्जर्व करना, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्या करूँगा? पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आर्थिक नियोजन। दोस्तों आर्थिक नियोजन इकोनॉमी प्लानिंग में तीन चीजें आपकी आएंगी, साफ साफ मैं बता देना चाहता हूं। तीन चीजें क्या क्या आएंगी? तो सबसे पहले आप कह सकते हैं चार चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा आपका योजना आयोग। क्या आएगा? योजना आयोग क्या है, कैसे स्थापित हुआ, क्या इसके कार्य थे, इसके क्या क्षेत्र थे। फिर आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहा जाता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, इसका क्या कार्य है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग नीति आयोग के बारे में। किसके बारे में? नीति कमीशन यानी नीति आयोग के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। समझ में आया ना? नीति आयोग या नीति कमीशन के बारे में भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को यहाँ से क्या होगा? समाप्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा अब चलिए अगर हम लोग और आगे की बात करें तो और अगला जो टॉपिक होगा वह होगा गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी के कारण, प्रकार, गरीबी के कारण, गरीबी के प्रकार, और साथ ही साथ गरीबी के निवारण। कारण, प्रकार और निवारण से संबंधित बात होगी। और इसी प्रकार यहां से बेरोजगारी के कौन से कारण हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, और बेरोजगारी का निवारण कैसे किया जा सकता है, और सरकार इसके लिए कौन कौन सा कदम उठा रही है, और साथ ही साथ इसकी गणना कौन करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गणना जो इसका करता था उसमें हो गया परिवर्तन। जो संस्था इसकी गणना करती थी उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, और वो अच्छी तरीके से अब वह संस्था काम नहीं करती है, वह संस्था अब नहीं रहती है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है? पूंजी बाजार। दोस्तों इस पूंजी बाजार के अंतर्गत साफ साफ मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या? शेयर बाजार से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उन सभी का हम लोग इसके अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। किसके अंदर? शेयर बाजार के अंदर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब का हम लोग करेंगे एनालिसिस। फिर उसके बाद बीमा से संबंधित एक टॉपिक होगा आपका, एक टॉपिक और होगा दोस्तों बीमा बाजार। ठीक है ना? एक टॉपिक इसमें नहीं लिखा है, एक टॉपिक का नाम होगा बीमा बाजार। तो हम लोग बीमा के बारे में भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में भैया? बीमा बाजार के बारे में। बीमा बाजार मतलब दोस्तों कि बीमा क्या है, बीमा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी, जैसे LIC क्या है, जैसे आपकी GIC लिख दिया तो GIC कौन सी कंपनी है, फिर उसके बाद जैसे LIC आपकी कौन सी कंपनी है। तो इन सबसे संबंधित चीज़ें भी हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का एक सेगमेंट यहीं पर आपका समाप्त होगा, सिलेबस डिस्कशन का, पाठ्यक्रम परिचर्चा का। अब इसके आगे की बातें हम लोग क्या करेंगे? बाद में करेंगे।
ठीक है। तो चलिए अब कल से होगी आपके क्लास की शुरुआत, तो आप हो जाइए तैयार मेरे साथ इकोनॉमिक्स, और साथ में आपको मैं पर्यावरण संरक्षण जो आपका टॉपिक है उस पर भी पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।